हम अपने कंटेंट को वायरल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। स्क्रिप्ट लिखते हैं, एडिटिंग करते हैं, शूटिंग करते हैं, फिर भी हमारा कंटेंट वायरल नहीं हो पाता। ये बताओ कि 2026 में नए कंटेंट क्रिएटर ये सोचते हैं कि यार अब हमारा यूट्यूब पे कुछ नहीं हो सकता, तो ये थोड़ा सा आप क्लियर करो, ये मिथ है या ट्रूथ है? जो सोच रहा है उनके लिए सच में सही है। तो मैं आपको एक डेटा देता हूँ कि इंडिया में कुछ लोगों का एक और भी एक ऐसा मानना है कि कोविड के टाइम पे जिन्होंने चैनल बनाया था वो तो ग्रो कर गए क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। समय रैना ने, जानते हो समय रैना? हाँ, कौन नहीं जानता समय रैना? 50 मिलियन व्यूज आए उनके एक एपिसोड पे, तो लोग तो कंटेंट देख ही रहे ना। कैसे वो सही तरीका है कि उनका चैनल एक सही तरीके से ग्रो करे? ओके, तो आपने कहा दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वाले स्टार्ट नहीं कर पाते। शुरू में मुझे अच्छी ग्रोथ मिली पर बाद में अब नहीं मिल रही है। ओके, ज़्यादातर केस में से इसलिए होता है क्योंकि वहाँ को तुक्का काम करता है कई बार। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों को वो देते हो जो कि लोग चाहते हैं, तो लोग आपको वो देते हो जो कि आप चाहते हो। तो एक्चुअल में यूट्यूब पे जो ये सोच के आते हैं सिर्फ कि बस मैं पैसा कमाऊंगा, क्या वो सर्वाइव कर पाते हैं यूट्यूब पे? कर पाते हैं, मैं भी उसी में से हूँ। अच्छा, तो यस, कर पाते हैं। हम अपने कंटेंट को वायरल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, एडिटिंग करते हैं, शूटिंग करते हैं, फिर भी हमारा कंटेंट वायरल नहीं हो पाता। यानी कुछ एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, और स्पेशली वो जो न्यू कंटेंट क्रिएटर हैं। लेकिन आज हमारे साथ हैं दीपक दैया, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत ज़्यादा फॉलोवर उन्होंने गेन किए हैं। और आज आपको इस पॉडकास्ट के अंदर वो उन सभी मेन चीज़ें बताने वाले हैं जो आप और हम मिस कर देते हैं। तो आपको करना ये है कि आपको आराम से बैठना है कॉफ़ी के साथ और ये पॉडकास्ट पूरा देखना है, और आपको सभी प्रॉब्लम के जवाब अपने आप इस पॉडकास्ट में मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना पॉडकास्ट। मिलते हैं पॉडकास्ट में। दीपक भाई, सबसे पहले वेलकम टू हम लोग चैनल। आप इतना दूर से हमारे चैनल पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। अच्छा दीपक भाई, सबसे पहले आप ये बताओ कि 2026 में नए कंटेंट क्रिएटर ये सोचते हैं कि यार अब हमारा यूट्यूब पे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इतने सारे क्रिएटर आ चुके हैं, तो अब उनको लगता है कि वो आएंगे ना, उनकी वीडियो कोई देखने वाला है और ना उनको कोई सर्वाइव मिलेगा यूट्यूब पे। तो ये थोड़ा सा आप क्लियर करो, ये मिथ है या ट्रूथ है? जो सोच रहा है उनके लिए सच में सही है। जो सोच रहे हैं सही है? जो सोच रहा है ना उसके लिए वो चीज़ सही है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इंसान पहले से ये सोच के आए कि मुझे कोई नहीं देखेगा तो सही सोच रहा है, उसे कोई नहीं देखेगा। हाँ। अगर वो सोचता है कि मुझे यार कोई ना कोई तो देखेगा तो वो सही सोच रहा है। दोनों कंडीशन में वो इंसान सही सोच रहा है। तो मैं आपको एक डेटा देता हूँ कि इंडिया में 8 करोड़ कंटेंट क्रिएटर्स है। 8 करोड़ कंटेंट क्रिएटर्स है। यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं, इंस्टा पे कंटेंट बनाते हैं, इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं हर जगह पे। उन 8 करोड़ में से 15 लाख ऐसे लोग हैं जो कि पैसा कमा पाते हैं इन प्लेटफॉर्म से, और इन 15 लाख में से भी 2 लाख ऐसे लोग हैं जो महीने का 50,000 प्लस क्रॉस कर पाते हैं। इस इंडस्ट्री में सक्सेस रेशियो जो है वो लेस देन 0.3% यहाँ पर है। तो अब सवाल यहाँ पर ही आता है, अब ये फैक्ट हमने अगर सुना तो सवाल आता है कि इसे डरना चाहिए या क्या करना चाहिए। देखो, कि एक रेस अगर हो रही है ना, मान लो उसमें 10 लोग भाग रहे हैं, पहले नंबर पर एक ही बंदा आ सकता है। करेक्ट। कोई भी चीज़ है उसमें लिमिटेड लोग ही एक लेवल पे रह सकते हैं। ऐसा होगा ही नहीं कभी कि 8 करोड़ लोग हैं और 8 करोड़ लोगों के मिलियन सब्सक्राइबर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, जो 2 लाख लोग हैं यहाँ पर वो रहेंगे, कुछ नए आएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन हाँ जो 2 लाख का नंबर है वो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर रहता ही है। तो सवाल आता है कि जो नए लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर जगह है या नहीं है। देखो, मैं अपने मेरे 2 यूट्यूब चैनल है, एक दीपक दैया है, एक दीपक दैया 2.0 है। मैंने अपना पहला यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर मैंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लिए, मोटिवेशनल वीडियो वहाँ पर मैंने क्रिएट किए। फिर मुझे लगा कि मैं अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, अब बारी अपना फेस दुनिया को दिखाने की और उसके थ्रू कुछ कॉन्टेंट बनाने की। तो मैंने अपने सेकंड पेज पे फिर 2 साल मैंने कंटेंट बनाया प्रॉपर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, कि अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो उस पर मैं वीडियो बना रहा था प्रॉपर। तो मैंने वहाँ पर भी मैं
आज मेरे वीडियो रखे होंगे यूट्यूब पर, कोई चाहे तो डिटेल में अगर रिसर्च करना चाहता है मेरी बातों पर तो कर भी सकता है। तो वहाँ पर मैंने पूरा बताया था बाकायदा कि अगर आप आज आप ये सोच रहे हो, 2022 की बात है, मैंने तब वीडियो बनाया बताया कि अगर आज आप सोच रहे हो कि आज कंटेंट क्रिएटर में जगह है या नहीं है, तो मैं उन लोगों से कहता हूँ देखो, अगर आप आज सोच रहे हो और अगर आपने आज स्टार्ट कर दिया तो आप लेट नहीं हो। लेकिन अगर आपने आज सोचा और स्टार्ट सोचने के बाद भी 6 महीने बाद किया तो आप पक्का लेट होगे 6 महीने बाद। तो आप लेट हो, क्योंकि आज आप देखोगे आपकी नज़रों के सामने आज की ही रिसेंट में कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स हमें दिखते हैं रिसेंट के जो भी आए और वो ग्रो कर चुके हैं। ये 1 साल पहले कंटेंट बनाना इन्होंने स्टार्ट किया होगा। आज कई सारे कंटेंट क्रिएटर होंगे जो कंटेंट बना रहे होंगे लेकिन आपको दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि वो बिल्कुल नए नए होंगे, ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन बना रहे कंटेंट क्यों? क्योंकि 6 महीने बाद आपको दिखेंगे मार्केट में। तो मार्केट में तो आपको नए नए लोग दिखने ही वाले हैं, चॉइस आप कर लो कि आपको आना है या नहीं आना है। तो यस, यहाँ पर स्कोप है, अच्छा खासा मार्केट है, अच्छा खासा पैसा यहाँ पर है, ग्रोथ का स्कोप है। अपना माइंडसेट जो है आप सही लेकर के आओ, आप ग्रो कर सकते हो। बहुत सारी नीश है, बहुत नए नए आइडियाज़ हो सकते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं यहाँ पर करने के लिए, आप कर सकते हो। और मैं कहता हूँ हर इंसान को कंटेंट क्रिएशन ग्रो हो ना हो लेकिन ट्राई ज़रूर करना चाहिए। आप बहुत चीज़ें यहाँ से सीखते हो, आप बोलना यहाँ से सीखते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग सीखते हो, ऑडियंस को समझते हो आप यहाँ से, ऑनलाइन दुनिया को आप समझते हो, थोड़ा बहुत AI आप यहाँ सीख जाते हो। तो बहुत सीखने को मिलता है। स्टार्ट सबको करना चाहिए, नुकसान कुछ नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। फायदा Yes. बेसिकली आप देर नहीं हुई है, बस जब जागो तभी सवेरे देर वाली तो बात कभी है। भी नहीं होगी। देर तो मैं कहता हूँ 5 साल बाद भी कोई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करेगा ना तो उस टाइम भी वो कहीं ना कहीं पर ग्रो करेगा। तो लेकिन आज आप सोचो, मैं सोचो कि मैं 6 महीने बाद स्टार्ट कर लूँ, नहीं, आपको अगर आज रियलाइजेशन आया है ना तो आज आप स्टार्ट कर लो। क्योंकि देखो कई बार क्या कहा जाता है, मैंने 16 साल की उम्र में अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, अपना कैरियर ही बना लिया यूट्यूब पर 16 साल की उम्र से स्टार्ट करके। मिल्खा सिंह ने 16 की उम्र में स्टार्ट किया, सचिन तेंदुलकर 16 की उम्र में इंडिया के लिए खेले थे। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ओलंपिक में खेले, वो 8, 10, 12, 15 साल की उम्र में रेडी हो जाते हैं और वहाँ पे वो कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं। कई लोग 20-22 में सोचते हैं ये चीज़, कई लोग 25 में हो जाते हैं, उनको लगता है यार हम लेट हो गए। कई लोग 30 में जाकर के रियलाइज़ करते हैं कि हम बहुत लेट हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता, आप लाइफ में भी कभी लेट नहीं होते हो। अगर कुछ लोगों को 12 साल में वो रियलाइजेशन हो चुका है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, इट्स ओके। कुछ लोगों को 50-60 साल, KFC के फाउंडर को 60 साल में जाकर पता चला था। तो अगर आपको 60 साल में जाकर ही पता चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, वो रियलाइजेशन आपको तब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तब जाकर भी किया जा सकता है। लेकिन पॉइंट इज़ कि आपको रियलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर आप बातें कर रहे हो सिर्फ। अगर आपको रियलाइजेशन है तो आप आज ही स्टार्ट करो, कल करोगे फिर आप बेतुकी बातें कर रहे हो। आप उन्हीं 8 करोड़ में से हो, आप 2 लाख में नहीं आओगे। आप ये जो बाकी करोड़ लोग हैं जो कंटेंट में ग्रो नहीं कर रहे, आप उनमें से रहोगे। तो यहाँ आना चाहते हो, सिर्फ सीरियस लोग आएँ जो सच में करना चाहते जो सच में वही है ना कि मतलब लोग सोच तो लेते हैं लेकिन एक्शन लेते लेते उन्हें बहुत देर हो जाती है और फिर वो एंड में ये सोचते हैं कि यार चलो छोड़ो, तब तक माइंड भी चेंज हो जाता है क्योंकि माइंड में तो हर महीने नए आइडिया आते हैं, हर रोज़ नए आइडिया आते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, तो वही चीज़ एग्जैक्टली। है। अच्छा, कुछ लोगों का एक और भी एक ऐसा मानना है कि कोविड के टाइम पे जिन्होंने चैनल बनाया था वो तो ग्रो कर गए, क्योंकि कोविड में क्या था कि लोगों के पास कोई काम ही नहीं था और सबका एक ही चीज़ था कि बस मोबाइल और टीवी देखना और कुछ था नहीं, सब क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है हमारे यूट्यूब पे ना सक्सेस होने का आज की डेट में। क्या रीजन कि लोगों ने कोई नहीं बनाया तो कंपटीशन ज़्यादा हो गया, ऐसा? नहीं कि भाई तब तो लोगों पे काम ही नहीं था ना, तो व्यूवर्स ज़्यादा थे। आज कहीं ना कहीं लोग जो है अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं। देखो समय रैना ने, जानते हो समय रैना को? हाँ, कौन नहीं जानता। 50 मिलियन व्यूज़ आए उनके एक एपिसोड पे, तो लोग तो कंटेंट देख ही रहे ना, हमारे सामने हुआ है। तो देखो उस टाइम कंटेंट क्रिएटर्स भी बढ़े हैं, व्यूअर्स भी बढ़े हैं, और लोग ऑन एन एवरेज कोविड के टाइम पर भी आप देखोगे 2-3 उस टाइम, जहाँ तक मुझे याद है मैंने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पर, आज 5 मिलियन वो वीडियो क्रॉस है, लॉन्ग वीडियो यूट्यूब पर। उस टाइम मैंने डेटा निकाला था तो 2.5 घंटे 3 घंटे कुछ ऑन एन एवरेज टाइम था एक एवरेज इंसान स्पेंड कर रहा था, तो बढ़ करके 5-6 घंटे हो चुका आज। तो तब क्या था, डेटा लिमिट थी, अनलिमिटेड डेटा तब नहीं आया था। तब 1.5 GB था, 2 GB था, वो भी कम लोग कुछ अफोर्ड कर पा रहे थे, लेकिन हाँ उस टाइम लिमिटेड था। तो यस, यूजर्स था, अच्छा खासा था, लेकिन फिर भी बड़ा है टाइम। उस टाइम जो लोग फ़ोन चलाते थे, आज जो लोग फ़ोन चलाते हैं, बहुत बड़ा है इसमें। तो बहुत बड़ा व्यूअरशिप बहुत है यहाँ पर, बहुत लोग हैं। इंडिया 150 करोड़ की आबादी वाला है, ये बढ़ने वाली है, और नए लोग देखने वाले भी आपको आने वाले हैं। बस आप कंटेंट बनाओ अच्छे से, बस कंटेंट बनाना चाहिए। देखो ये ना बहुत सारे से मिथ होते हैं कई सारे की ऑडियंस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऑडियंस देखने वाली कम हो चुकी है, इस कैटेगरी को कोई नहीं देखता, ये सब बहाने होते हैं। देखो आप एक बार आओगे इसमें, थोड़ा डीप में रिसर्च करोगे थोड़ा काम, तब जाकर रियलाइज़ होता है, बिना किए रियलाइज़ नहीं होता है। आप नदी में बाहर बैठकर बोल रहे हो कि अच्छा वहाँ पानी डूब होगा, मैं डूब सकता हूँ, मैं मर सकता हूँ, वहाँ पे मगरमच्छ मुझे खा सकता है, ये सोच रहे हो कभी कुछ नहीं होने वाला। एक बार जाओगे तब पता चलेगा पानी कितना गहरा है, कितना ठंडा है, तैरना कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम आती है, वो जाने के बाद ही पता चलता है। जाने के बाद ही पता चलता है। अच्छा, ये बात तो हो गई उनके लिए जो सोचते हैं, कर नहीं पाते या माइंड में अपना गेम चलता है। कुछ लोग होते हैं जो एक्शन ले लेते हैं
लेकिन वो ये क्लियर नहीं कर पाते कि यार उनको एग्जैक्टली नीश कैसे क्लियर करनी है अपनी, कि भाई चैनल तो उन्होंने बना लिया, वीडियो भी डालते रहते, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया। तो वो लोग अपनी एक नीश क्लियर कैसे करें कि अगर चैनल वो जेन्युइनली वर्क कर रहे हैं तो कैसे वो सही तरीका है कि उनका चैनल एक सही तरीके से ग्रो करे। एक तो वाले स्टार्ट नहीं कर पाते और एक होते हैं स्टार्ट करते हाँ, हैं। जो स्टार्ट नहीं कर हाँ, पाते उसका तो आपने बता ही दिया हाँ, कि भाई वो लेट हाँ, इसमें तीसरे लोग भी होते हैं जो स्टार्ट तो कर देते हैं, वापस बंद भी कर देते हैं। बंद भी कर क्योंकि देते हैं। हाँ 90% जो कंटेंट क्रिएटर्स है स्टार्टिंग के 30 डेज में क्विट कर देते हैं। जो ऑडियंस देख रही है, आपने कभी भी कंटेंट क्रिएशन किया होगा इन्होंने कभी ना कभी लाइफ में, इन्होंने पहले 30 दिन के अंदर अंदर, कभी 4 दिन में, किसी ने 10 दिन में, लेकिन हाँ पहला वीडियो बनाया, 2 वीडियो बनाए, बंद कर दिया। 100% किया होगा। 90% ऐसे लोग होते हैं, बहुत से लोग रिलेट कर सकते हैं हाँ इस चीज़ को। 90% ऐसे लोग होते हैं। और मैं अपनी वर्कशॉप करता हूँ, वहाँ पे 3-3 हज़ार लोग बैठते हैं लाइव, और जब मैं उनको बताता हूँ डेटा तो पूछता हूँ उनसे, तो कहाँ सर हमने भी पहले किया था, बंद कर दिया था 2-3 वीडियो के बाद स्टार्टिंग के 30 डेज में। तो कॉम्पिटिशन देखो, अगर आप 1 महीने तक कंटिन्यू कर लेते हो तो आप 90% लोगों से आगे निकल जाते हो उसे इतना करके। तो आप देखो आपने कितने बड़े कॉम्पिटिशन को तुरंत मात दे दी। ये पावर होती है स्टार्ट करने की और कंटिन्यू करने की। बाकी बच्चे जो लोग होते हैं ना, वो 3 महीने में कुछ लोग क्विट कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक डेटा एग्जैक्टली वो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत रेयर है, जो 6 महीने तक, कुछ 2-3-4% लोग होंगे यहाँ पर आते हैं वो, कि कंटिन्यूसली उसी कंसिस्टेंसी के साथ में, उसी पैशन के साथ में कंटेंट बनाते हैं 6-7 महीने तक। और जो 2-3-4% लोग बनाते हैं उसमें से 50-70% लोग ग्रो कर ही जाते हैं। कम करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, पर कर ही जाते हैं। तो कॉम्पिटिशन बहुत कम है, आप ही वो एफर्ट लगाने के लिए तैयार नहीं होते हो। तो ये जो तीसरे तरह के लोग होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तो आप स्टार्ट करो, स्टार्ट कर रहे हो तो कंटिन्यू करो, वही उसको आगे बढ़ाओ उसको। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर स्टार्ट कर दिया, किस चीज़ पर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना एक जर्नी। तो देखो किसी को भी अगर स्टार्ट करना है और तो मैं उनको एक गोल्डन रूल देता हूँ, और अगर आपने वो फॉलो कर लिया तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको यूट्यूब पर आना चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए। किसी को अपनी नीश कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए। नीश का मतलब होता है कैटेगरी। जैसे कोई हेल्थ पे कंटेंट बना रहा है तो हेल्थ कैटेगरी होती है, उस तरह से। ज़्यादातर लोग इसी चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं। कन्फ्यूज रहते हैं, गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। 2 चीज़ें होती है, एक होता है आपका इंटरेस्ट, एक चीज़ होती है डिमांड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए, आप लोग कहते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट हो बनाना चाहिए, जिसमें आपका पैशन है वो बनाओ यार, सब चीज़ छोड़ो, मैं नहीं मानता। ये बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं कि हाँ, आपका बोलते जिसमें हैं। इंटरेस्ट है बस आप बनानी शुरू कर दो, रिजल्ट अपने आप आएगा। हाँ बोलते हैं, मैं नहीं मानता। लेकिन देखो, मान लो किसी इंसान का इंटरेस्ट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, बनाओ वीडियो, कौन देखेगा? कोई नहीं देखने वाला। कोई नहीं देखने वाला, लिमिटेड है बहुत ज़्यादा। तो इंटरेस्ट तो है, लेकिन आप पे डिमांड नहीं है, क्योंकि डिमांड नहीं उस चीज़ की, कौन देखेगा उस कंटेंट को? बहुत कम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद में एक चीज़ आती है डिमांड, कि मान लो मार्केट में डिमांड है फाइनेंस की, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है फाइनेंस में, आपको आती नहीं फाइनेंस की चीज़ें, ना आपको कैलकुलेशन करना आती है, ना आपको रूल्स पता है, ना आपको पता है कि स्टॉक मार्केट से काम करता है, कुछ आपको पता नहीं है, आपने खुद का भी पैसा मैनेज नहीं किया तो आपको पता ही नहीं चीज़ें, ना आपने पढ़ाई की इस चीज़ की। तो डिमांड तो है लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको 2 चीज़ चाहिए होगी, कि आपका इंटरेस्ट भी होगा और मार्केट में डिमांड भी होगी। मान लेते हैं कि आपका इंटरेस्ट हेल्थ में है, आपने हेल्थ की थोड़ी एजुकेशन की है, आपने हेल्थ के पहले वीडियोस देखे हैं, बुक्स पढ़ी है, इंडिया के आयुर्वेद के कुछ ग्रंथ वगैरह पढ़े, तो आपको अच्छा खासा नॉलेज है और आपका बहुत इंटरेस्ट है हेल्थ में, और डिमांडिंग मार्केट में हेल्थ की अच्छी खासी है। तो जब ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, तो आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में चुपचाप एंट्री ले लेनी चाहिए। अगर फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कि ना इंटरेस्ट समझ में आ रहा है, डिमांड समझ में आ रही है, जिस भी कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट आप देखते हो और आपको लगता है कि यार ये कंटेंट मैं भी बना सकता हूँ, चुपचाप उसको स्टार्ट कर दो। आपको 2 हफ्ते, मैं नहीं कह रहा हूँ 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 2 हफ्ते में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके लिए कंटेंट सही है या नहीं है। दैट्स इट। मैं यूट्यूब पर आया तो मैं आपको बताऊँ जर्नी कैसे स्टार्ट की थी। मैंने पहला वीडियो बनाया 1 और 1 11 कैसे होता है, मैथमेटिक्स 1+1, हाँ, वो क्योंकि उस तरह की ट्रिक चलती थी। मैंने दूसरा वीडियो बनाया 12 = 21, ये कैसे होता है। एक और वीडियो बनाया, मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये कंटेंट के लिए मैं नहीं बनाऊँ, ना मेरा कंटेंट चलने वाला है, ना मैं इसको लॉन्ग टर्म खींच सकता हूँ। अगर मैं उस कंटेंट को नहीं बनाता तो मुझे कभी रियलाइज़ नहीं होता कि कंटेंट मेरा नहीं चलेगा। करेक्ट। तो क्या वर्क करेगा क्या नहीं करेगा, ये करने के लिए आपको करना पड़ता है, एक्शन लेना ही पड़ेगा। जो आपको माइंड में आ रहा है करो। फिर मैंने थोड़ा स्टडी टिप्स जो होते हैं, कि मैं पहले स्टडी टिप्स की वीडियो बहुत देखा करता था, कि 10th में 90% कैसे बनाएं, फोकस कैसे बनाएं, इस तरह की वीडियोस मैंने वो बनाए, वो भी थोड़े कम चले मेरे। फिर मुझे ना जो हार्डकोर मोटिवेशनल वीडियो होते हैं ना, जो म्यूजिक लगता है, भारी भरकम आवाज़ होती है और बहुत पावरफुल वर्ड्स होते हैं, उस तरह की वीडियोस लूप में देखना बहुत पसंद है। मैंने फिर वो बनाना स्टार्ट करे। फिर मुझे बनाने में मज़ा आया। खुद की वीडियो जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे मज़ा आ रहा है, तो मुझे सोचा कि ये चीज़ है, इसके लिए मैं बनाऊँ और ये चीज़ मुझे करनी चाहिए। वो रिलेशन मुझे कभी होता ही नहीं अगर मैं पहले वो 2 गलत काम नहीं करता तो।
और अगर मेरा वो थोड़ा बहुत चल जाता तो मैं उसी में लगा रहता, उसी में कंफ्यूज रहता, फिर छोड़ देता, वो चलता। लेकिन नहीं, मैंने ट्राई किया, ये वर्क कर रही है, नहीं कर रही है, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, चेंज किया, अपग्रेड करो, चेंज करो, एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि खोने को कुछ है ही नहीं ना स्टार्टिंग में। ना आपको कोई जानता है, ना आपकी कोई पहचान है, ना कोई पैसा लग रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं लग रहा है, तो क्यों ना एक्सपेरिमेंट किया जाए यहाँ पर आकर के। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर मैंने बहुत ही हार्ड कोर मोटिवेशन वीडियो बनाना स्टार्ट किए, लोगों ने उन्हें देखना पसंद किया, और वहीं से मेरी जो ग्रोथ है वो आना स्टार्ट हो गई थी। तो इंटरेस्ट आप देखो कहाँ है, डिमांड आप देखो कहाँ पर है, नहीं समझ में आ रहा, एक्सपेरिमेंट करो, उसके बिना और कोई तरीका है ही नहीं। मैं कहता हूँ 3 महीने भी अगर लग गए और आपको रियलाइज़ हो गया कि यार मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, अगले 3 महीने में ना आप फोड़ दोगे। क्योंकि पहले 3 महीने में ऐसा नहीं है कि आपने टाइम वेस्ट कर दिया एक्सपेरिमेंट करने में, 3 महीने में आप सीखते हो वीडियो कैसे बनाते हैं, आप सीखते हो ऑडियंस की क्या ऑडियंस कैसे काम करती है, ऑडियंस क्या चाहती है हमसे, आप टॉपिक रिसर्च करते हो, स्क्रिप्ट लिखते हो, एडिटिंग करते हो, आप 3 महीने सारी चीज़ सीखते हो, और जो सीखा है फिर अगले 3 महीने आप इनको अप्लाई करते हो ना, 3 महीने बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाता है आपको अगले। तो इस तरह से आपको अपनी नीश फाइंड आउट कर सकता है। वो ये पहले बेसिकली जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे हमें ये पता नहीं चलेगा कि मैं क्या किस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल। और बहुत से लोग होते हैं जो अपनी एक नीश भी क्लियर कर लेते हैं, बहुत टाइम तक वीडियोस भी डालते हैं, उन्हें साल भर हो जाता है डालते हुए, और साल भर बाद देखते हैं कि नहीं यार शुरू में तो हमारा रिस्पॉन्स अच्छा आया था, अब हमारा नहीं आ रहा है, तो शायद यूट्यूब हमारे लिए है ही नहीं। ऐसे भी बहुत से मैंने चैनल देखे हैं। तो वो क्या कर सकते हैं जिन मतलब एक अपने चैनल के कंटिन्यूटी में उनको काम करना चाहिए, या कहीं ना कहीं वो अपने कंटेंट में प्रॉब्लम कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए होता है ना, देखो ज़्यादातर केस में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर तुक्का काम करता है, कई बार तुक्का काम करता है और ट्रेंडिंग कंटेंट का काम करता है यहाँ पर। इसको हम ग्रोथ नहीं, ग्रोथ अगर होती है ना तो वो लॉन्ग टर्म ही ग्रोथ होती है। ग्रोथ कभी भी ऐसे नहीं होती कि ऐसे चली गई ऐसे ड्रॉप हो गई, वो कभी ग्रोथ नहीं होती। वो होता है तुक्का होता है, किस्मत होती है, या फिर ये कहें ट्रेंड होता है कि मान लो चुनाव चल रहे, इलेक्शन चल रहे हैं, आपने इलेक्शन पे कोई वीडियो बना दिया तो चल जाता है, फिर आप कुछ मैटर नहीं करता वीडियो क्या है क्या नहीं है, बस चल जाता वो, तो चल गया, चुनाव खत्म हो गए, आप वापस आ गए, अब बाकी कंटेंट लोग आपका देख नहीं रहे। तो वो उस तरह की ग्रोथ होती है। असली जो ग्रोथ होती है ना वो स्लो होती है, सिंपल होती है, सही होती है, लॉन्ग टर्म होती है। मैं उस ग्रोथ को ग्रोथ ही नहीं मानता कि किसी ने आपका वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद में उस इंसान को आपका नाम नहीं पता, वो पहचान नहीं पा रहा कि वो वीडियो किसका था, कैसा था, तो वो आपकी ग्रोथ है ही नहीं। किसी ने भी अगर आपका कंटेंट देखा तो उसे अच्छा लग रहा है कंटेंट में, देखो हर किसी को अच्छा नहीं लग सकता, हमें भी गालियाँ पड़ती है, 2-3 लोग तो हमें भी कहीं ना कहीं गालियाँ मिलती है, बड़े से बड़े क्रिएटर मिलती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पर मेजोरिटी जो ऑडियंस है ना, जो 70-80% जो मेजोरिटी ऑडियंस है, वो अगर आपका कंटेंट देख रही है तो उनको आपका कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो आपकी ग्रोथ होगी, सिंपल चीज़ है। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो वो आगे भी आपको ज़रूर देखेगी, और जो नई ऑडियंस है वो भी आपके पास में ज़रूर आएगी। लेकिन अगर आपका एक ही वीडियो अच्छा जो बन गया तुक्के से किसी तरीके से, तो एक पर आएगी, दूसरे पे आएगी नहीं, आ भी गई तो वापस चली जाएगी, इसलिए ग्रोथ डाउन हो जाती है। तो यही आप अच्छा कंटेंट बनाओ, सही कंटेंट बनाओ, अगर वैसा है तो जो ग्रोथ असली होती है, जहाँ पर लोग आपको जानते हैं, आपकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है, बस वही असली ग्रोथ है, जहाँ पर लोग लाइफ वैल्यूड होती है। कि मान लो आप बताते हो कॉमेडी वीडियो, तो वहाँ पर सक्सेस ये है कि लोग आपकी वीडियो को देखकर हंस रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर रील बनाते हो तो आपकी कॉमेडी को लोग अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हैं, वो आपके लिए सक्सेस है। अगर आप यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हो, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए आपकी वीडियो को देख करके, हाँ, और लोग फील करें वीडियो के बाद भी, लोग अंदर पहले सोचे कि हुआ क्या बॉडी में, ऐसा होना चाहिए अगर आपका वीडियो है तो। वो अगर आपने बना लिया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लोग आप सब्सक्राइब करके रिपीट में वेट करेंगे आपकी वीडियो का कि कब वो वीडियो आएगा, कब मैं सुनूंगा, कब मैं मोटिवेट होऊंगा, एनर्जेटिक होऊंगा, मैं दिन की शुरुआत करूँगा, काम करूँगा, इस तरह से लोग आपका वेट करेंगे। आप फाइनेंस की एडवाइस देते हो तो लोग अगर सच में सुन रहे हैं आपका वीडियो तो यार वो सोचिए कि यार मैं अपने पैसों को इस तरह से मैनेज करूँ, आपकी एडवाइस को फॉलो करें, फॉलो करने लायक आपकी एडवाइस होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एडवाइस होनी चाहिए, तब जा करके लोग उस आपको सोचेंगे कि यार उस बंदे ने लाइफ में वैल्यू एड की है। अगर मान लो आप फिटनेस का कंटेंट बनाते हो तो लोग ये कहें जब से क्या ललित ने ना मेरी पूरी फिटनेस की जर्नी चेंज कर दी, तब समझना कि आपने बहुत बड़ी सक्सेस अचीव की है सोशल मीडिया पर आकर के। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों को वो देते हो जो कि लोग चाहते हैं, तो लोग आपको वो देते हो जो कि आप चाहते हो। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं वैल्यू, एंटरटेनमेंट, मोटिवेशन, जो भी आपका कंटेंट है लोग वो चाहते हैं, आप उस पर फोकस करो। बदले में आपको क्या चाहिए? सब्सक्राइबर्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, नंबर्स चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, लोग आपको बदले में देंगे। पर पहले आप भावना रखो देने की। दुनिया में भी इसको सोशल मीडिया से कनेक्ट करो तो भी, ना भी करो तो भी, हर जगह जिस इंसान के अंदर भावना है देने की, हेल्प करने की अपनी ऑडियंस को, वही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल है। देखो मैंने हमेशा फोकस किया है कि जब मेरी वीडियो कोई देख रहा है तो वो क्या फील कर रहा है उस मोमेंट पर, क्या वो बोर तो नहीं हो रहा, यार ये उसके लिए काम के लायक है कि नहीं है, क्या ये प्रैक्टिकल एडवाइस है, क्या ये सही है उसे बताना, वो क्या सोच रहा होगा उसको देख करके। हमेशा उनके बारे में मैंने सोचा वो अच्छा फील कैसे कर सकते हैं, उनकी लाइफ में कैसे वैल्यूड हो सकती है। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अगर लोगों को जो दिया, वो चाहते हैं वो दिया, तो लोग तो भर भर के मेरे पास में आएंगे ना, क्योंकि उनकी डिमांड हम पूरी कर रहे हैं। तो यही है कि आप लोगों के लिए सोचो, ऑडियंस के लिए सोचो, वही सबसे बेस्ट ग्रोथ होती है। वही कहने का मतलब ये है कि अपना कंटेंट ऐसा बनाओ कि आपकी खुद की ऑडियंस बने। एग्जैक्टली
क्योंकि हमारी जितनी ज़्यादा ऑडियंस बनेगी उतने ही हमारे फिर आगे फॉलो बढ़ेंगे और उतना ही हमें अच्छा ग्रोथ मिलेगा। करेक्ट। अच्छा, ज़्यादातर लोग आते हैं यूट्यूब पे ये देख करके देखा देखी में कि यार यूट्यूब पे बहुत पैसा है, तो मैं भी बस आ जाता हूँ। अगर ये चैनल मैं देख रहा हूँ यार मैं इसी की तरह वीडियो बनाता हूँ, पैसे के लिए आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पैसे की, जैसे आपने भी बोला भी, तो एक्चुअल में यूट्यूब पे जो ये सोच के आते हैं सिर्फ कि बस मैं पैसा कमाऊँगा, क्या वो सर्वाइव कर पाते हैं यूट्यूब पे? कर पाते हैं, मैं भी उसी में से एक हूँ। अच्छा, तो यस, कर पाते हैं। देखो अलग अलग तरीके होते हैं, मैं आपको बताऊंगा सही तरीका भी क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका भी क्या होता है। अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है यूट्यूब एडसेंस, यानी कि एक यूट्यूब पे वीडियो हम अपलोड करते हैं और कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अगर आप उनको कंप्लीट कर लेते हो तो आपका जो मोनेटाइजेशन नाम की एक चीज़ होती है वो ऑन हो जाती है। ऑन हो जाती है। उसके बाद में आपने देखा होगा, ऑडियंस में कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि आपकी यूट्यूब वीडियो जब प्ले करते हो तो एक ऐड आता है, एडवर्टीजमेंट आता है। तो जब वो आता है तो उस एडवर्टीजमेंट के हमको 45 रुपये हमको मिलते हैं, सॉरी 55 रुपये हमको मिलते हैं, 45 यूट्यूब ले जाता है। 100 रुपये में पर अगर ad view। 100 रुपये अगर होता है तो 45% शेयर यूट्यूब का होता है, 55% हमारा होता है। तो जो एड्स आते हैं उस पर हमारी अर्निंग होती है। जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतने ज़्यादा एड्स आएंगे, जितने ज़्यादा एड्स आएंगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। तो एक होता है यूट्यूब एड्स का, कितने उस पर कितना बनता है, तो अलग अलग कैटेगरी अलग अलग है, लेकिन इंडिया में ऑन एन एवरेज 1,500 व्यूज़ से लेकर के तो 2-3 हज़ार व्यूज़ पर $1 यानी कि 100 रुपये भाव होने ही वाला है। तो 100 रुपये मान लेते हैं, यानी कि 1,500-2-3 हज़ार व्यूज़ पे 100 रुपये बन जाते हैं व्यूअरशिप के हिसाब से हम देखें तो। अगर किसी की भी वीडियो पे 1000 व्यू आ रहे हैं, 1000 से लेके तो 1,500-3 हज़ार, तो इसके बीच में 100 रुपये 100 रुपये आप कम से कम बन जाते हैं मिनिमम, आप मान लो। अब कई लोगों की व्यूअरशिप इतनी बड़ी होती है कि उनके वीडियो मिलियंस में होते हैं, तो उस हिसाब से उनका जो एड्स का रेवेन्यू है ना वही अपने आप में बहुत ज़्यादा बन जाता है। इंडिया के एक बहुत बड़े व्लॉगर है, सब लोग जानते हैं उनको, उनका ऑलमोस्ट रेवेन्यू 1 करोड़ के आसपास होगा, जो सिर्फ एडसेंस से सिर्फ आता है। एडसेंस का रेवेन्यू। हर वीडियो आप सोचो ना कि हर वीडियो 5-6 मिलियन व्यूज़ जा रहा है, मिलियन व्यूज डेली वीडियो आ रहे हैं, यानी कि महीने का 150-200 मिलियन की व्यूअरशिप उनकी महीने की आराम से। पुराने वीडियोस पर जो व्यूज़ आ रहे हैं वो तो मैंने वो काउंट अलग है, काउंट वो ही तो नहीं काउंट ही नहीं करे, करे, और कुछ correct। कुछ वीडियो इनके रिसेंट में 10-10 मिलियन भी चले जाते हैं, वो भी मैंने काउंट नहीं करे। यानी कि 200, 250, 300 मिलियन इनकी मंथली व्यूअरशिप यूट्यूब पे अच्छा आराम से यहाँ पर है। सारे वीडियो बड़े बड़े हैं तो ज़्यादा एड्स आएंगे। तो यस, एडसेंस से भी बहुत तगड़ा पैसा कमाया जा सकता है अगर आपकी व्यूअरशिप अच्छी खासी आ जाती है तो। एक तरीका तो ये होता है। वैसे मैं बीच में आपको काट के बात बोलता हूँ कि ये बात सुन के ना बहुत सारे मोटिवेट होने वाले कि इतना पैसा यूट्यूब पे है तो चलो यूट्यूब पे चलते हैं, क्योंकि जितने आपने पैसे के एकदम बोल दिया ना, लोगों की आंखों के सामने डॉलर चलने लग जाते हैं सुनते के साथ ही। नहीं, बिल्कुल कमाया जाए। देखो मैं उनको इससे भी अच्छे तरीके बताऊंगा। मैं कहता हूँ लोगों के व्यूज़ नहीं आएंगे ना तो भी लोग पैसे कमा सकते हैं, उसके भी तरीके बताऊंगा मैं। ठीक है, ये वीडियो में फिर बने रहना, आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट बात पता लगने वाली है। पहले पर उसकी बात करते हैं जो आप बता रहे थे, क्योंकि असली ग्रोथ कैसे होती है मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर किया था, लेकिन इससे भी असली ग्रोथ एक और मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो ये तरीका होता है यूट्यूब पे एड्स आते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको ना कई सारे ब्रांड्स होते हैं वो आपको डायरेक्टली रीच आउट करते हैं। मान लो कि एक माइक है, ये जो भी कंपनी का माइक है, इसने हमें रीच आउट किया कि आप अपने वीडियो में हमें आपका प्रमोशन कराना है अपने माइक का, तो हम उसके बदले कुछ चार्ज करते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो हम 50,000 चार्ज करते हैं, तो 50,000 रुपये हमें ये माइक की जो कंपनी है 50,000 में देगी। मैं अपनी वीडियो के अंदर बताऊंगा 1-2 मिनट के लिए इस माइक के बारे में कि दोस्तों मैं अपनी, अब मेरी अगर आपको आवाज़ अच्छी लगती है तो ये माइक में यूज़ करता हूँ, इसी का सारा कमाल है, इसको आप परचेस कर लो अगर आप चाहते हो। तो इस तरह से बोलना होता है। कोई भी चीज़ होती है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, कोई फाइनेंस की ऐप हो सकती है, कोई स्किल वाली हो सकती है, कई बार कॉलेजेस करते हैं, कई बार पॉडकास्ट में भी गेस्ट पेड बैठते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ होती है जो कंपनीज होती है वो पैसा देती है हमें डायरेक्ट। किसी भी तरीके का ब्रांड प्रमोशन हो सकता है, ब्रांड प्रमोशन उसे कहते हैं, जहाँ पर कंपनी आपको डायरेक्टली रीच आउट करती है ईमेल वगैरह पे और कर लेती है। कैसे करेगी? देखो अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो कंपनी आपको रीच आउट कर ही लेगी। आपको ये नहीं रखना कि मुझे लोग कहाँ से ढूंढेंगे, सब ढूंढ लेंगे, ढूंढने वाले कहीं से ढूंढ लेंगे आपको। पहली चीज़ आपको ग्रोथ करनी पड़ेगी और अपना पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा। जितना अच्छा पर्सनल ब्रांड आपका होगा, जितना प्रोफेशनल ब्रांड आपका होगा, उतना ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपसे पूछता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसी चीज़ से रिलेटेड है। बहुत सारी एजेंसी ऐसी चल रही हैं जो बहुत चैनल को पिच करती हैं कि हम आपको प्रमोट करेंगे, हमसे 5,000 का पैकेज परचेस कर लो तो हमको ब्रांड्स लेकर के आएंगे। तो क्या उनको किसी भी चैनल को उनके साथ कोलैब करना चाहिए, या आप जैसे बता रहे हैं कि ब्रांड अपने आप ही आ जाते हैं, तो वो चीज़? नहीं, एजेंसी के साथ में 100% आना चाहिए। देखो मेरे पास में जो ब्रांड्स आते हैं उसमें से मेजोरिटी जो एजेंसी के थ्रू आते हैं। हाँ, तो एजेंसी के साथ हमारा बहुत सारी एजेंसी के साथ में कनेक्शन है, रिलेशन उनसे अच्छे, तो हमको ब्रांड्स अच्छे खासे देते हैं कई बार वो। तो जैसे आपको एजेंसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, एजेंसी के अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए। उनके ओनर वगैरह से भी अगर आप मिल सकते हो तो उनसे मिलो, रिलेशन बनाओ अच्छे, क्योंकि ये बहुत काम आती है चीज़ है, कहीं ना कहीं पर बहुत काम आएगी ओवरऑल। तो यस, एजेंसी से कनेक्ट हो सकते हो, डायरेक्ट ब्रांड से कनेक्ट हो सकते हो अच्छे रिलेशन बनाओ और करो ये चीज़। तो मैं बता रहा हूँ कि ब्रांड कोलैबोरेशन से अच्छी अर्निंग होती है, और जितना अच्छा आपका ब्रांड होगा उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। इससे भी सवाल आता है कितने पे कितना मिलेगा, क्योंकि व्यूज़ पे तो हमने बता दिया, लेकिन ये कोई बता नहीं पाता एक्जैक्टली। मैं थोड़ा बहुत इसमें बता सकता हूँ। पहली चीज़ आपकी कैटेगरी मैटर करेगी। फाइनेंस अगर आपकी कैटेगरी है आपको अच्छा पैसा मिलेगा। हेल्थ आपकी कैटेगरी, हेल्थ में आपका ब्रांड कितना अच्छा है उससे पैसा मिलेगा। मान लो कि कोई हेल्थ पे आप वीडियो बनाते हो, घरेलू नुस्खे वगैरह वगैरह इस पर आप वीडियो बनाते हो, तो एक मान लो कि आयुर्वेदिक चूर्ण नाम
किसी ने स्टार्ट किया, कोई कंपनी आयुर्वेदिक चूर्ण की कोई ब्रांड है, शिलाजीत हो गया एक बहुत फेमस शिलाजीत जो बहुत प्रमोट हुआ था, प्रमोशन भी उनके आजकल तो बहुत से बहुत हुए हैं। कर तो मान लो रहे हैं शिलाजीत, मान लो influencer। किसी ने शिलाजीत कोई कंपनी है, वो देखा कि भैया ललित जी हैं, ये हेल्थ के वीडियोस बनाते हैं, तो इनके पास हम जाते हैं अपना शिलाजीत प्रमोट करवाने के लिए। अब अगर ललित जी जो है वो मार्केट में इतना नॉन पर्सनैलिटी नहीं है, कंटेंट इतना प्रोफेशनल नहीं है, व्यूअरशिप कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह की है, तो पैसा थोड़ा कम मिल सकता है। लेकिन देखेंगे ललित जी का हेल्थ में अच्छा तगड़ा नाम है, बहुत अच्छा नाम है, अच्छी खासी व्यूअरशिप है, लोग इनको जानते हैं, फॉलो करते हैं, बहुत प्रोफेशनल कंटेंट है, सही है। तो वहाँ पर वो पैसा आप अच्छा डिमांड कर सकते हो, आपको मिलेगा भी सही उसमें। तो वहाँ पर मान लो कि आपके 1 लाख अगर सब्सक्राइबर्स हैं और हर वीडियो पर आपके 40-50 हज़ार व्यूज आ जाते हैं, कुछ कुछ वीडियो आपके 1 आध लाख क्रॉस कर जाते हैं, तो उस कंडीशन में फिर आप 40,000 से लेके 50-60 हज़ार आप कोट कर सकते हो पर अगर वीडियो आपकी- पे। हाँ, एक वीडियो का एक सिंगल 1 मिनट के अंदर आप जो वीडियो के अंदर बताओगे उस बारे में, उस चीज़ के लिए कर सकते हो। अच्छा, इसका अगर टाइम होता है अगर कि वो हमारी वीडियो बन रही है तो 1 मिनट की मैं प्रमोशन करूंगा आपकी, जैसे हाँ, कि आपके 8-10 मिनट की वीडियो है, आपने बताया कि स्टेमिना कैसे बढ़ाएं, टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाएं बॉडी में, तो आपने उसमें शिलाजीत प्रमोट कर दिया बीच में कि शिलाजीत लो, अच्छी चीज़ है, अगर आप लेना चाहते हो तो ये कंपनी का अच्छा शिलाजीत है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वगैरह वगैरह। लेकिन वो कहते हैं कि आप तो पूरा वीडियो बनाओ हमारे ऊपर ही, शिलाजीत पे ही वीडियो बनाओ, प्रॉपर क्या फ़ायदे होते हैं, और उसके बाद प्रॉपर हमारी प्रमोट करो, तो उसके बदले फिर आप 80-90 हज़ार 1 लाख चार्ज कर जैसे सकते हो। रिव्यू काइंड ऑफ वीडियोस होती उसको हम कहते हैं डेडिकेटेड वीडियो। अच्छा, डेडिकेटेड। हाँ, एक होता है इंटीग्रेटेड वीडियो जहाँ पर 1 मिनट आप प्रमोट करते हो, एक होता है डेडिकेटेड वीडियो जहाँ पर आप फुल पूरा उसी के ऊपर बात करते हो, तो वहाँ पर फिर आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। अगर आपके सब्सक्राइबर 5 लाख है और आपकी वीडियोस पर 1-2-3 लाख व्यूज़ आ जाते हैं, तो वहाँ पर आप फिर 1.5-2 लाख के आसपास कोट कर सकते हो इंटीग्रेटेड वीडियो का, और 3 लाख आप कोट कर सकते हो डेडिकेटेड वीडियो के लिए उस कंडीशन में। तो डिपेंड करेगा कि आपका ब्रांड है कि अच्छा है नहीं है, वहाँ पर आप इतना कर सकते हो। बात करते हैं इंस्टाग्राम भी, वहाँ पर भी अगर आपको इसी तरह से ब्रांड, अगर अच्छे को इंस्टाग्राम पर ब्रांड मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब मिलता है ना बहुत अच्छा मिलता है। इंस्टाग्राम में कुछ कुछ कैटेगरी में मान लो कि कोई मोटिवेशन वीडियो बनाता है, उसको ब्रांड मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मोटिवेशन में भी उसका फेस बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग जानते हैं, फॉलो करते हैं, हर तरह की ऑडियंस उसके पास में, तो उसको कॉमन कई सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं ऑन एवरेज। पर अगर आपकी फाइनेंस की कैटेगरी है तो आपको फाइनेंस के प्रॉपर ढेर सारे ब्रांड मिलेंगे, इंस्टाग्राम के लिए भी, यूट्यूब के लिए भी। पहली चीज़, अगर आपका मेकअप ब्यूटी और इन सब का फैशन वगैरह का आपका है कंटेंट, तो इंस्टाग्राम पे इसके बहुत ब्रांड मिलते हैं, फैशन वगैरह इन सब चीज़ों के लिए भी। अगर आपका करियर गाइडेंस पे आप बनाते हो तो उसके लिए भी जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं काफ़ी अच्छा पैसा देने लग गए आज की डेट में, तो वो आपको करते हैं। तो स्पेसिफिक कैटेगरी के हिसाब से और चीज़ें जो होती है। नॉर्मल व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, अपनी जो लाइव जर्नी दिखाते हैं, नहीं, उस डेली लाइफ व्लॉगिंग तो डेड है मेरे हिसाब से। डेड है। लाइफस्टाइल व्लॉगिंग डेड है, कोई नहीं ग्रो करेगा। ज़्यादातर यूट्यूब पे तो एक अगर देखो, मानो कि सौरव जोशी बन चुका, अब कोई और सौरव जोशी नहीं बन पाएगा। अच्छा, यही है। देखो, आप देखो 2000, आपने अगर नोटिस किया, अगर आप इस इंडस्ट्री में एक्टिव हो, और जो भी एक्टिव था, 2021 की बात है, व्लॉगिंग की बहुत बड़ी बीमारी आई थी। पहले कोविड की बीमारी आई, फिर व्लॉगिंग की बीमारी आई, हर कोई व्लॉगर बन गया था। आप देखोगे आसपास कहीं व्लॉग लेके कोई घूम रहा है तो बना रहा है व्लॉग, हर किसी जो क्रिएटर बना रहा है ऑलरेडी वीडियो, उसने भी व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिए। संदीप माहेश्वरी सर ने व्लॉग बनाया था, आपको पता होगा कुछ, तो हर किसी ने व्लॉग बनाए। वो आया, 2 चला गया, ठंडा पड़ गया, कोई व्लॉग बनाता आपको दिखेगा। मींस व्लॉगिंग का आज यूट्यूब पे सौरव जोशी के अलावा कोई बहुत बड़े टॉप व्लॉगर बता दो आप मुझे, जो जिन्होंने रिसेंटली 2 साल पहले स्टार्ट किया हो, आज एक अच्छे लेवल पर वो है। ऑडियंस के माइंड में नाम नहीं आ रहे होंगे किसी के। अगर वो बिल्कुल ही व्लॉगिंग में एक्टिव है बहुत ज़्यादा तो अलग बात होगी, लेकिन मेरे माइंड में एक भी नाम नहीं है, ना किसी के माइंड में कोई नाम आएंगे। तो व्लॉगिंग जो है मेरे हिसाब से डेड है, उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं, क्योंकि लोग अब नहीं देखना चाहते। एक सौरव जोशी की एक प्रॉपर कहानी बन चुकी है, पूरी स्टोरी बन चुकी है, ऐसी पूरा कनेक्ट हो चुके हैं। व्लॉगिंग में तो एक आइडियल बन चुका है सौरव जोशी, तो बस लोग उसी को अब देखना प्रेफर करेंगे। बाकियों का मुझे लगता है कि उसमें स्कोप नहीं है। बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर काम कर सकते हो। तो बहुत से लोगों के आपने दिल तोड़ दिए, ये बात क्या है कि जो व्लॉगिंग अभी शुरू करी है, जिन्होंने देख करके। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा तो कर सकते हो व्लॉगिंग ना, फिर मैंने कहा लाइफस्टाइल व्लॉगिंग डेड है, व्लॉगिंग डेड नहीं है। ट्रैवल व्लॉगिंग में फ्यूचर है अच्छा। ट्रैवल वाले जो हैं, ट्रैवल एजेंसीज वाले हैं, कंट्रीज़ कई सारे आपको स्पॉन्सर करती है, तो वहाँ पर है। आप टॉपिक वाइज व्लॉगिंग करो कि मान लो आप स्पेसिफिक प्लेस पे जाते हो, तो वहाँ की पूरी आप जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहे हो, उसमें बहुत अच्छा स्कोप है। फिर आप आगे वेब सीरीज़ वगैरह भी, मूवी वगैरह, शॉर्ट फिल्म बना सकते हो इस तरह से, तो वहाँ पर अच्छा स्कोप है। मैं बताऊँ लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग, जहाँ पर आप बता रहे हो कि मैं सुबह उठ गया, चाय पी ली, टोस्ट खा लिया, रोटी खा ली, स्कूल चला गया, बच्चे इस तरह से करते हैं, उनका नहीं चलने वाला। वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ में। यस। तो वो कौन सा चैनल शुरू कर सकते हैं जो आप बता भी रहे थे? ये व्लॉगिंग तो बीच में बात हाँ, आ गई। अच्छा, हम तो अर्निंग पे बात करते हैं। सॉरी, तुम्हारा एक ये ब्रांड प्रमोशन, आप इस तरह से अर्निंग कर सकते हो। इंस्टा पे भी आप जो आपकी स्टोरी पे व्यूज़ आते हैं उतने आप रुपए चार्ज कर सकते हो। कोट करो, थोड़ा नेगोशिएट भी कर सकते हो। मान लो आपकी स्टोरी पर 40-50 हज़ार व्यूज़ आते हैं, तो एक बार आप उनसे चार्ज कर सकते हो कि स्टोरी के हम यही थोड़े कम कर लो उससे, कि 30 से 35 हज़ार हम चार्ज करेंगे स्टोरी लगाने की सिर्फ। रील पर आपके जो व्यूज़ आते हैं, मान लो कि हर रील पर आपके 1 लाख व्यूज़ आ जाते हैं, तो आप 70-80 हज़ार कोट कर सकते हो, जो कि ऑन एवरेज मार्केट में प्राइस है। तो इंस्टाग्राम पर इतना होता है।
फिर बारी आती है और भी कई सारी चीज़ें होती है जहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग भी होती है, जहाँ पर आपने इंस्टा वीडियो बना दिया कि जीन्स Product selling मेरी शर्ट जिसको अच्छी लग रही है, कहते आपको इस तरह की शर्ट खरीदने के लिए कमेंट करो, लिंक आपके डीएम में आ जाएगी, आप एक एफिलिएट लिंक बनाते हो और वहाँ से आपको पैसा मिलने लग जाता है, एक वो होता है। और यूट्यूब पे भी होता है, यूट्यूब पे भी मैंने एक वीडियो बनाया माइक के ऊपर, मैंने एक वीडियो बनाया, मैं बताता हूँ, रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी बनाई मैंने, 5 मिलियन उस पर व्यूज़ आए, यूट्यूब पर 5 मिलियन व्यूज़ आए। और मैंने पूरी समरी बताई, लोगों से कहा कि अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो हिंदी या इंग्लिश में तो डिस्क्रिप्शन में आपको बुक की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप जाकर इसको परचेस कर सकते हो। लास्ट में बस इतना ही बोला मैंने, कोई हेवीली प्रमोट नहीं किया। और उसके बाद में मुझे एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है, पर वो इतनी सेल हुई ना उस वीडियो से, बहुत। अच्छा। हाँ, मतलब मैंने जहाँ तक मुझे आते 50-60 हज़ार सिर्फ एफिलिएट से कमाए मैंने, और ये 50-60 हज़ार जो है ये मुझे मिला है सिर्फ 1 to 2%। और एफिलिएट में कितना परसेंट मिलता है वैसे? ये बता, 1 to 2% कमाया मैंने बस, जो एफिलिएट का टोटल सेल हुआ था ना उसका 1 to 2% मैंने कमाया, वो 50,000। सिर्फ 1 to 2%? हाँ, वो 50,000 था मेरा। तो सेल कितनी हुई होगी? सेल कितनी हुई होगी? तो होती है, 5 मिलियन व्यूज़ है, बहुत क्वालिटी ऑडियंस वहाँ पर आई, तो इस तरह से एफिलिएट से भी लोग अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। और वो काम तो कई लोग आपने देखा हो गैजेट्स पे वीडियो बनाते हैं, ये भी अच्छा है कि आप गैजेट्स पे वीडियो बनाओ कि नए नए टूल्स आ रहे हैं, कोई गैजेट्स है, तो आप उसमें मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा था ना कि कम व्यूज़ में ज़्यादा कैसे कमाएंगे, मैं ये बता रहा हूँ। आपने मान लो आप इसी वीडियो बनाते हो गैजेट्स वगैरह रिव्यू पे, फ़ोन रिव्यू पे, इस तरह से आपकी वीडियो पर ज़्यादा नहीं 5-10 हज़ार व्यूज़ भी अगर आ रहे हैं, और आपने प्रॉपर एक गैजेट के ऊपर वीडियो बनाया है, और अगर वो अफोर्डेबल है इंडिया में, तो लोग उसको खरीदेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना खरीदे। हाँ, जो रिलेट करते हैं अपने से। 10,000 अगर व्यूज़ है, 10,000 में कम से कम 100-200 तो कम से कम खरीद ही लेंगे। और अगर अच्छा खासा प्राइस है उसका, अच्छा खासा कमीशन अगर उस प्रोडक्ट पे मिलता है, आप रिसर्च करोगे तो उस पर भी आपको हर वीडियो पे कमीशन मिलने लग जाएगा हर तरफ से। और इसी तरह के आप वीडियो बनाओगे, 1-2 वीडियो अगर आपके वायरल हो गए, ज़्यादा नहीं, 1-2 वीडियो वायरल हो गए, ढेर पैसा बन जाएगा एफिलिएट से भी। और एडसेंस का तो अलग है ही से आपका। एक ये तरीका होता है, एक होता है कोर्सेस, एक होता है ट्रेनिंग, जहाँ पर मान लो कि आप यूट्यूब का कोई कोर्स लॉन्च कर सकते हो, मींस कस्टमाइज मेरा खुद का कोर्स, जैसे मेरा चैनल है तो मैंने अपना कोर्स निकाल दिया। जैसे ध्रुव राठी कोर्स सेल करते हैं, मेरा भी अपना एक कोर्स है, जहाँ पर मैं यूट्यूब का प्रॉपर डिटेल में सिखाता हूँ कि कैसे आ सकता है, कंटेंट क्रिएट कर सकता है कोई इंसान, वो कोर्स है। और सोनू शर्मा सर ने कम्युनिकेशन का कोर्स रिलीज़ किया है। तो इस तरह से हर अंकुर वारिको के कोर्सेज होते हैं, तो उस तरह से आप कोर्सेज क्रिएट कर सकते हो और वहाँ से भी आप अच्छा खासा कर सकते हो। फिर और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, फिर तो वो तो पूरी अलग अलग चली जाती है चीज़। लेकिन हाँ, इसमें एक तरीका ये होता है कि अपने बिजनेस को आप कनेक्ट कर सकते हो। कि मान लो कि आपकी एक शूज़ की शॉप है, तो आप प्रॉपर वीडियो बनाओ सिर्फ शूज़ पर वीडियो बनाओ, दिखाओ, और लोग बोलो अगर आपको चाहिए तो भाई आप कुरियर के थ्रू हम डिलीवर करेंगे ऑल ओवर इंडिया में, आप हमारी दुकान से खरीदो, तो आपको जो बिजनेस है वो बहुत चलेगा। मेरे एक नोन में है, वो परफ्यूम सेल करते थे और उनकी यूट्यूब पर सब्सक्राइबर है 5,000। उनकी परफ्यूम की शॉप है ऑफलाइन, उन्होंने परफ्यूम पे वो वीडियो बनाते हैं। उनका परफ्यूम का उन्हें एवरेज साइज़ जो होता है वो 1,000 रुपये से लेकर के तो 10-12-15 हज़ार रुपये होता है, और वीडियो बनाते हैं परफ्यूम पे। बहुत कम व्यूज़ आते हैं, 400-500 व्यूज़ आते हैं, कई हज़ार व्यूज़ किसी वीडियो पे चले गए तो चले गए। लेकिन वहाँ से जो 15-20 लोग उनको मिलते हैं ना, 15-20 वो ऐसे होते हैं जो उनकी 8,000 की परफ्यूम, 10,000 की परफ्यूम, 5,000 की परफ्यूम से परचेज़ करते हैं, और रेगुलर बेसिस पे करते हैं कि आज परचेज़ कर ली, 2 महीने बाद खत्म होगी, फिर करेंगे, फिर किसी को रिकमेंड करेंगे तो वो भी करेगा। तो इस तरह से वो महीने का 3-4 लाख कमाते हैं 5,000 सब्सक्राइबर पर। अब बताओ, 5,000 सब्सक्राइबर कोई नंबर आज की डेट में कोई नंबर नहीं है, 400-500 कोई व्यूज़ आज की डेट में नहीं, लेकिन मॉडल अच्छा है ना। इसी तरह से अपने बिजनेस को आप कनेक्ट करो। कपड़े की दुकान है, आप अगर मेकअप आर्टिस्ट हो, ब्यूटी आर्टिस्ट हो, मेहंदी आर्टिस्ट हो, आपका रेजिन का कुछ बिजनेस हो, सोशल मीडिया पर आओ, उसी चीज़ की वीडियो बनाओ, फिर आप फालतू कुछ भी यहाँ पर करो ही मत। कम लोग आएंगे, हमें कम ही चाहिए, हमें ज़्यादा लोग चाहिए ही नहीं। कम लोग जो आएंगे हमारे बिजनेस से वो कनेक्ट हो, हमें पैसा दे करके जाए, हम ये चाहते हैं। तो अपने बिजनेस को आगे लाओ, उसको एक्सकेल करो, एक्सपेंड करो, बड़ा करो अपने बिजनेस को। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इससे बड़ा कोई तरीका, अगर एक चीज़, अगर आपका बिजनेस नहीं है तो मैं कहता हूँ बिजनेस बनाओ। लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा जो है ना वो यहीं से बनेगा। आप सोशल मीडिया पे आ चुके हो, आपकी एक ऑडियंस बन चुकी है, उस ऑडियंस के लिए आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे कि बदले आपको ऑडियंस पैसा दे सके अच्छा खासा, खुशी खुशी। ऐसा आप क्या कर रहे हो? क्या आप हेल्थ में हो? आप क्यों प्रमोट कर रहे हो चूर्ण वगैरह, शिलाजीत आप क्यों प्रमोट कर रहे हो? अब अगर आप बड़े लेवल पे आ चुके हो तो अब आपकी बारी है कि आप खुद अपना शिलाजीत का ब्रांड लॉन्च करो, आपने खुद कोई चूर्ण वगैरह लॉन्च करो, अपना कोई प्रोडक्ट हेयर के लिए लॉन्च करो, स्किन के लिए लॉन्च करो। कोर्सेज निकालो। नहीं, कोर्सेज अलग हो गया, आप फिजिकल प्रोडक्ट निकालो ना। शिलाजीत निकाल दिया आपने, इस तरह का बता रहा हूँ। तो आप खुद अपना कोई कंपनी स्टार्ट करो, कोई सर्विसेज स्टार्ट करो, कोई ट्रेनिंग मॉडल स्टार्ट करो, प्रॉपर आप उसमें फिर आओ, असली पैसा वहीं बनेगा। एडसेंस से अगर आज आपके व्यूज़ आ रहे हैं, कल नहीं आए तो पैसा नहीं बनेगा। आज आपका ब्रांड, आज आपका टाइम है तो आपको ब्रांड्स मिलेंगे, कल अगर आपका टाइम नहीं रहा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आप हर जगह से मर जाओगे। कोई भी, हाँ, जो सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर्स है उनका ऑन एन एवरेज जो साइकिल होता है वो 3 साल का होता है ऑन एन एवरेज। कुछ होते हैं 6-7 महीने में डूब जाते हैं, कुछ होते हैं जो 8-10 साल भी करते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज पीक करियर चलता है नहीं, लेकिन ऑन एन एवरेज जो 3 साल, 3 साल, एक 3 साल तक रहेंगे, फिर वो मार्केट से पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। धीरे धीरे उनका वो क्रेज खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना टाइम आपको यहाँ मिला है उसमें अच्छे से करो, स्केल करो, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहो। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वगैरह आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा।
करेक्ट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में ये है कि आप अपना शुरू कर दो कंटेंट बनाना, उसके बाद आपको ब्रांड बनाना है, कोलैब करना है, जुड़ना है अलग अलग चीज़ों से, वो अपने आप आपके काम होते रहेंगे। एग्जैक्टली मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका बिजनेस हो तो आप कनेक्ट करो, नहीं है तो बिजनेस बनाओ। तो देखो एक मेरे एक नॉन में है, उनको ना सिलाई आती थी, तो उन्होंने क्या करा, सिलाई सिखाने का उन्होंने सोचा। तो पहले उन्होंने सिलाई ऑफलाइन सिखाया, कुछ पहले उन्होंने खुद सीखी कहीं से, तो उन्होंने फिर ऑफलाइन सिखाई, तो एक दो लोगों को सिखाया। फिर वो यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगे सिलाई सिखाने के, फिर यूट्यूब से फ्री वीडियो देख करके उनकी लोगों से सिलाई सीखते हैं। उसके बाद में उन्होंने सोचा क्यों ना हम पेड प्रोग्राम बनाए, तो उन्होंने अपने 25-30 हज़ार रुपये के कुछ पेड प्रोग्राम बनाए। और कुछ ने, एक दो और भी है जिन्होंने अपना पूरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ही बना लिया, तो वहाँ पर उनकी 50-60 हज़ार कुछ फीस होती है, तो वहाँ पर पे करके आते हैं। तो उनके 30-40 हज़ार 25 हज़ार के कुछ कोर्सेज होते हैं साल भर के, जहाँ पर प्रॉपर सिलाई सिखाते हैं। और फिर अगर कोई सिलाई सीख जाता है तो सिलाई करके पैसे कमा ही सकता है, आपको पता है आज की डेट में। तो सिर्फ सिलाई सिखाते हैं, 1.5 लाख उनके सब्सक्राइबर्स से महीने का। अच्छा ना करते, नाम नहीं लूँगा मैं तो इसलिए रिवील भी कर रहा हूँ, ना करते हो 25-30 लाख कमाते महीने का। 1.5 लाख सब्सक्राइबर पे कोई बड़ी व्यूअरशिप नहीं है, हर वीडियो पे कोई लाखों में व्यूज़ है भी नहीं, लाखों भी नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। ना उनको ब्रांड्स की टेंशन है, ना यूट्यूब एडसेंस की टेंशन है। ब्रांड्स एडसेंस 1-2 लाख से ज़्यादा दे ही नहीं पाएंगा, क्योंकि और कितना मिलेगा, लेकिन वहाँ से 25-30 लाख आराम से कर रहे हैं। क्यों? एक बिजनेस है जिसको कनेक्ट किया गया सोशल मीडिया से, इससे बड़ी कोई पावर ही नहीं है। एक और बताता हूँ, एक बहुत बड़े मैनिफेस्टेशन कोच है इंडिया के, उनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर 1-2 लाख ही कुछ है। प्रॉपर बात करते हैं मैनिफेस्टेशन पे, साल का करते हैं 80 करोड़। 80 करोड़ 1 1 लाख सब्सक्राइबर से। और देखो 1 लाख ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सिर्फ 1 लाख वो सब्सक्राइबर ही, लेकिन उनके मॉडल है ना प्रॉपर। उन्होंने ऑडियंस गेन करी सोशल मीडिया से, वही उनके पेड प्रोग्राम में आते हैं, उनके बड़े बड़े हेवी प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन उनको ऑडियंस मिल रही है वहाँ से। बिजनेस कनेक्ट कर लिया तो ना अपने बिजनेस को उन्होंने correct। कनेक्ट किया यहाँ से। सारी ऑडियंस ऑनलाइन ही, उनकी ऑफलाइन ऐसा होता है नहीं कि ऑफलाइन गए और बोला कि मैं ये करता हूँ, तो ऑफलाइन तो कोई आया ही नहीं। एड्स के थ्रू आई कुछ लीड्स, कुछ यहाँ से, लेकिन सारी कहाँ से? सोशल मीडिया से। तो 80 करोड़ का साल का उनका धंधा है। और प्रॉपर बात करते हैं मैनिफेस्टेशन पे, और कुछ भी नहीं। ये आपने बात बताई है एक्चुअल सोशल मीडिया की पावर। यस एग्जैक्टली, कितनी बड़ी पावर है कि आपके बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। हाँ, शायद मुझे जहाँ तक लगता है उन्होंने रिवील वगैरह भी किया होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, इस तरह सही नहीं नाम लेना किसी का, लेकिन हाँ कब पता किसका इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए, मैं किसी का नंबर बताऊँ तो मैं किसी का असर नहीं चाहता, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ देखो वो सही में बता रहा हूँ। तो यस, क्योंकि प्रॉपर एक चीज़ चाहिए आपको, आप एक चीज़ पे एक्सपर्टीज पहले खुद हासिल करो, लोगों को आप फ्री में सिखाओ। जो ऑडियंस आपसे थोड़ा और एडवांस में सीखना चाहती है उनको आप सिखा सकते हो। अपने कुछ पेड प्रोग्राम्स आप बनाओ, ट्रेनिंग कोचिंग मॉडल, कोई ट्रेनिंग मॉडल आप बनाओ, कोई कोर्सेज बनाओ, कोई फिजिकल प्रोडक्ट बनाओ, लोग उसमें आप लेके आओ, बहुत पैसा बनेगा। आपको टेंशन खत्म हो जाएगी यूट्यूब एडसेंस की, कोलैबोरेशन की, पैसों की टेंशन आपको खत्म हो जाएगी। वो जो 3 साल आप रहोगे ना, मान लो कि 3 साल का आपका एवरेज लाइफ स्पेन है, और 3 साल भी आप रहोगे, वो 3 साल में अपनी ज़िंदगी के आप 30 साल सिक्योर कर लोगे। इतना पैसा आप यहाँ से बनाओगे। ये एग्जाम्पल तो हमने खुद देखा भी है, छोटे छोटे जो दुकानों पे होते हैं, कोई शूज़ वाले, एक डायलॉग बना लिया अपने शूज़ सोशल मीडिया पे कह रहा है 500 में। आपने भी शायद वो वीडियो देखी होगी कहीं ना कहीं। वो भी सोचो आज की डेट में बड़े बड़े ब्रांड्स की प्रमोशन कर रहा है। तो यही तो सोशल मीडिया का पावर है, जो आपने कहा कि बस आप शुरू करो, काम अपने आप आपके हो जाएंगे। अच्छा, एक यूट्यूबर को या एक हम बोले कंटेंट क्रिएटर, जो शायद वो सोशल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक कहीं भी है, कितने सब्सक्राइबर पे एक उसको ये माइंडसेट आ जाना चाहिए कि हाँ अब मेरा चैनल चल गया, यानी कि 10,000, 5,000, 20,000, 50,000, एटलीस्ट कितना, एक जो पहला एक हमारी अचीवमेंट होती है ना, पहली सीढ़ी हम बोलते हैं 200-300 200-300 पे 200-300 तो पता नहीं हर कोई अचीव कर लेता है। नहीं होता, नहीं हर कोई नहीं होता है। मुझे पता है 200-300 मेरे कितने मुश्किल से हुए थे। देखो मैं कहता हूँ, अगर जेन्युइनली आप आए हो 0 पे, और जेन्युइनली अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, अगर आपके 0 थे और 0 से अगर आपके 100 भी हो जाते हैं ना, आपको अंदर से खुद ही खुशी हो जाएगी क्योंकि एटलीस्ट कुछ जर्नी स्टार्ट हुई, कुछ लोग आए यहाँ पर देखना स्टार्ट किया। और जेन्युइनली ऑनलाइन, जिसको मैं जानता भी नहीं, उस बंदे ने मेरे वीडियो पे एक बार कमेंट किया, तो आपके 1-2 कमेंट भी अगर आते हैं ना वीडियो पर, आप पहले देखकर खुश होगे अगर उसने तारीफ करी आपकी, तो वहीं से आपको फील ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, आपको माइंडसेट बनाना ही नहीं पड़ेगा। और मैं कहता हूँ हर मोमेंट को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे 6 महीने लग गए थे 300-400 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में भी, 6 महीने लग गए थे। लेकिन मुझे पता है कि मेरी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि मैं 50 से पहले तो ऐसा कर रहा था कि कुछ एक टेक्निक ट्रिक वगैरह थी कि आप एक कुछ व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप बने हुए थे किसी के, तो मैंने ज्वाइन कर लिया, जहाँ पर जैसे मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगे कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं आपका करूँगा। तो इस तरह से कर मैंने किया, तो सही चीज़ है। और मेरे सब्सक्राइबर पहले 50 सब्सक्राइबर बहुत टाइम से बढ़ नहीं रहे थे, वहाँ से आगे बढ़ नहीं रहे थे। जैसे मैंने वो किया, मेरे 200 सब्सक्राइबर कर लिए मैंने 2 दिन में, इस तरह से वेट करके, जो बड़ी शॉर्ट ट्रिक्स में बंदे हाँ, करते लेकिन फिर हैं। लोग अनसब्सक्राइब कर देते हैं, वो करते, तो मैंने फिर उसको छोड़ा। मैंने कि उससे कोई फालतू बने, ये सब कुछ ये ऑडियंस नहीं बन रही, ये सिर्फ ट्रिक है, ये ऑडियंस बन रही, व्यूज़ नहीं आ रहे, कुछ होने वाला है नहीं इससे। फिर मैंने प्रॉपर कंटेंट पे ही फोकस किया, प्रॉपर मैंने सिर्फ कंटेंट ही वहाँ पर बनाया। और जब मुझे पता है कि 200 से पहले मेरे हर वीडियो पर 100-200 व्यूज़ आ रहे हैं, जेन्युइन व्यूज़ आ रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है, बढ़ करके वो 250-300 हो गए, मेरी ग्रोथ तो अच्छी हुई है। वो 300-400 व्यूज़ हो गए कुछ वीडियोस पर, अच्छे बढ़ करके मेरी की ग्रोथ तो यहाँ पर हुई। तो हर मोमेंट को मैंने अप्रिशिएट किया, हर मोमेंट पे वहाँ पर मैं खुश हुआ। फिर देखा, क्योंकि मुझे पता है कि फील आने लगी थी यार, कंटेंट हमारा अच्छा हो रहा है, ऑडियंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है,
रेगुलर व्यूअरशिप थोड़ी बहुत बढ़ रही है, लेकिन भले कम हो लेकिन है ज़रूर, तो फील हमें आने लगी ग्रोथ वाली। फिर एक दो वीडियो होती है वहाँ पर ऐसे मोमेंट पर जो मतलब पहले आपका चैनल से धीरे धीरे चलता है, उनमें इस वीडियो में से एक वीडियो ऐसी होती है जो आपकी लंबी जाती है बहुत स्पीड से, और वो आपके चैनल पे बहुत सब्सक्राइबर लेकर के आती है। जब ऑडियंस आती है तो सारे वीडियो को देखती है, फिर आपके सारे वीडियो धीरे धीरे चलने लग जाते हैं और ऐसे ग्रोथ होती है चैनल पे। मीन्स ऐसा नहीं है कि हमें 10,000 50,000 1 लाख का वेट करना चाहिए, अगर बढ़ रहे हैं तो 200 300 से भी कहीं हो रहे वेट हैं नहीं करना, तो वो भी हमारी एक अचीवमेंट ही है कि हम सक्सेस हो रहे हैं अपनी। एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर देखो आप सच में ग्रोथ चाहते हो ना, आप ये सोचो कि मुझे एक ऐसी फील्ड पकड़नी है जहाँ पर पैसा अच्छा खासा, डिमांड इंटरेस्ट है, मुझे अपना कोई प्रोडक्ट उसमें लॉन्ग टर्म में बनाना है, अपनी एक पेड कम्युनिटी बनानी है, लोगों को कुछ लॉन्ग टर्म में कुछ सेल करना अच्छे से, तो वो सोचकर आप चलो उस फील्ड में, आप एक्सपर्टीज हासिल करो, और आपको वहाँ पर ज़्यादा ऑडियंस चाहिए ही नहीं, आपको कम ही ऑडियंस चाहिए, आपको गिनती के 1-2 लाख लोग ही चाहिए जो कि आपके प्योर डाई फैन हो, बस वही आपकी ज़िंदगी वही बना आपकी देंगे। ज़िंदगी तो बना आपको देंगे। बहुत लॉन्ग टर्म इस तरह ग्रोथ सोचनी नहीं है। आप मानो कि 1-2 साल आप जो भी काम करोगे, उन 1-2 सालों में आपकी क्वालिटी ऑडियंस बननी चाहिए, बस वही बहुत है आपके लिए। बहुत ज़्यादा व्यूज़, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, कचरा ऑडियंस पे आप मत जाओ। दीपू भाई आपने बहुत अच्छी बात बताई और इतनी इंटरेस्टिंग बताई, शायद बहुत से लोगों का ना एम क्लियर हो गया होगा कि अब उन्हें क्या करना है, पर अभी भी ना बहुत लोगों का एक डाउट रहता है। आजकल शॉर्ट्स का ज़माना है, तो अगर कोई सोशल मीडिया पे आना चाह रहा है वो पहले इंस्टाग्राम से शुरू करे क्योंकि शॉर्ट्स बनानी आसान होती है, या यूट्यूब से करे, लॉन्ग टर्म में दोनों में से बेटर कौन सा है? देखो लॉन्ग टर्म की अगर बात कर रहे हो ना आप, तो नाम से क्लियर हो जाता है। एक होता है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, एक होता है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। तो नाम से क्लियर होता है कि लॉन्ग फॉर्म जो कंटेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल है।